Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Dear students, I hope you all are enjoying your holidays. Dear students, subscribe our channel for more videos and stay connected with us. Before starting our work, let's recite dua. Rabbi zidni ilma. ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. Okay, students, we all belong to Balamori School, Dera Ghazi Khan. Second monthly test 2020 is near. Grade 5th Science Afaq Sun Series Unit 6. Let's go towards our book. Unit 6 Kingdom Plantae. किंगडम कहते हैं सल्तनत को, प्लांटाई तमाम पौधों की. इस दुनिया में जहाँ कहीं भी पौधे पाए जाते हैं वो किंगडम प्लांटाई में आते हैं. बेटा इस चैप्टर में आप लोगों को शुरू में आपको नज़र आ रहे होंगे कीवर्ड्स. कीवर्ड्स कौन से हैं? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, जाइलम, फ्लोएम, जर्मिनेशन, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, प्ल्यूम्यूल, रेडिकल. ये कीवर्ड्स हैं जिनकी आप लोगों ने अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है, लर्न करना है. ये आप लोगों के नोट्स में प्रोवाइड भी किए गए हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं. और इन्हीं वर्ड्स की आप लोगों की वर्ड्स मीनिंग भी हैं जो आप लोग लर्न करेंगे. ओके बेटा, यूनिट नंबर 6 की आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है ताकि आपको पता चले कि पौधे किस किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. इसकी रीडिंग से ही आपको पता चलेगा कि ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, दिखने में ये कैसे होते हैं, और हम बहुत अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे प्लांट्स के अंदर. ये सेल्फ एक्टिविटी है जो कि आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे. जब आप लोग इसकी रीडिंग कर लेंगे इस चैप्टर की तो आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये एक्टिविटी खुद से सॉल्व कर पाएँ. फिर भी अगर आप लोगों को कोई इशू हो, कोई परेशानी हो, तो आप अपने वालिदैन से, अपने भाई से, बहन से, जो भी कोई आपके रिलेटिव्स नज़दीक हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं. और ये एक्टिविटी आपने सेल्फ असेसमेंट के तौर पे खुद करनी है. ओके बेटा, इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 51 पर. यहाँ पे है वर्क इट आउट. कंप्लीट द फ्लोइंग चार्ट बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ईच ग्रुप. बेटा सोचा तो यही था कि ये एक्टिविटी आप सेल्फ असेसमेंट के तौर पे खुद करेंगे, बट ये एक्टिविटी आपको करवा रही हूँ ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ और इससे पहले वाली एक्टिविटी आप लोगों को करने के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी. ठीक है बेटा, प्लांट्स दो तरह के होते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स अपने अपने नाम से ही बता रहा है कि इसके ऊपर फूल लगते हैं. जब फूल लगेंगे तो उस पर फल भी लगेंगे. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिस पे फूल नहीं लगते, फूल नहीं लगेंगे तो फल भी नहीं लगेंगे. फ्लावरिंग प्लांट्स आगे दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं मोनोकोट्स जिनके अंदर एक कोटिलीडन होता है, दूसरे होते हैं डाइकोट्स जिनके अंदर दो कोटिलीडन्स होते हैं. जैसे कि वीट के अंदर एक कोटिलीडन होता है, राइस के अंदर एक कोटिलीडन होता है, रोज़ के जब सीड्स देखते हैं तो उसके अंदर दो कोटिलीडन्स होते हैं, बीन्स, लोबिया, इसके अंदर भी दो कोटिलीडन्स होते हैं. अब कोटिलीडन्स का हमें कैसे पता चलेगा कि कोटिलीडन्स होते क्या हैं? जब हम इसका सीड खोलते हैं, सपोज करें हमारे पास राइस है, राइस का सीड अगर आप लोग देखेंगे तो बेटा राइस का सीड बिल्कुल ऐसा होता है. अगर हम इसको खोलने की कोशिश करें तो ये नहीं खुलेगा और दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा. जब आप लेमन खाते हैं या आप ऑरेंज खाते हैं, ऑरेंज का जो सीड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. उसके ऊपर छिलका होता है. जब हम उसके छिलके को हटा देते हैं तो ये सीड जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है ये दो हिस्सों में डिवाइड मतलब कि दो कोटिलीडन. हिस्सों में डिवाइड हो ही नहीं रहा है, सिंगल पीस है तो वन कोटिलीडन. ओके बेटा, इसके बाद आते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, दूसरे होते हैं सिंपल प्लांट्स. जो सिंपल प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं एवरग्रीन प्लांट्स. जिम्नोस्पर्म भी एवरग्रीन प्लांट्स में आते हैं, मगर इसके ऊपर जो है ड्राई फ्रूट लगता है जो कि खाया नहीं जाता, सिर्फ ऑर्नामेंटल होता है. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स की एग्जांपल है पाइन, फर.
और सिंपल प्लांट्स की एग्जांपल मॉसिस, फर्न्स। इसकी शक्ल मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी बुक के पेज नंबर 45 पर। ये देखें, फर्न्स लीफी स्ट्रक्चर होता है। मॉसिस जो आप लोग देखते हैं कि पत्थरों के इर्द गिर्द चट्टानों पर छोटे छोटे घास नुमा ग्रीन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसको हम मॉसिस कहते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारी एक्टिविटी थी, ये आपने सॉल्व करनी है। इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो क्वेश्चन आंसर्स बेटा आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप लोग नोट्स से बहुत अच्छे तरीके से हेल्प ले सकते हैं। आप लोगों ने इसके तमाम क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं। याद करने के बाद आपने उनको लिखना भी है और अपने आप को कैपेबल बनाना है। ओके, जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कंप्लीट द टेबल टू डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मोनोकोट एंड डाइकोट। वो कह रहे हैं यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, ट्री टेबल, मतलब कि टी से स्टैंड फॉर ट्री टेबल दी गई है और आपने उनकी करेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग डिस्क्राइब करना है। तो जब हम बात करते हैं सीड के हवाले से, हम अभी पीछे एक्टिविटी में करके आए हैं, मोनोकोट्स के अंदर 1 कोटिलेडन होता है, डाइकोट्स के अंदर 2 कोटिलेडन्स होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इनके लीव्स कैसे होते हैं। जब हम बात करते हैं लीव्स की, जब आप देखते हैं वीट का ले लें या आप राइस का देखें, तो उसके लीव्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। जबकि डाइकोट्स के लीव्स क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं। आप सबने मैंगो का, पियर इन और एप्पल, इनके लीव्स देखे होंगे, बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। इसके अलावा ग्रेप्स जो हमारे यहाँ आम पाया जाता है। इसके बाद वेन्स, इनके ऊपर, इन पत्तों के ऊपर क्या होती हैं, कुछ लाइंस होती हैं जिनको हम वेन्स कहते हैं। जब हम बात करते हैं वेन्स की, तो मोनोकोट्स के जिनके पत्ते लंबे होते हैं तो उनकी वेन्स पैरेलल होती हैं, मतलब कि सीधी एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे, मतलब कि जब एक दूसरे के हमवार इक्वलिटी पर आ रहते हैं तो हम उसको कहते हैं पैरेलल। ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, ये पैरेलल। इसके बाद जब बात करते हैं डाइकोट की, तो डाइकोट की वेन्स क्या होती हैं, नेटवर्क लाइक होती हैं। जैसे कि आप इस पत्ते में देख रही हैं कि मतलब कि इसकी कोई शेप नहीं होती है, ये रैंडम जा रहे हैं, इस तरह की शेप को हम कहते हैं जो है नेटवर्क लाइक। इसके बाद आते हैं फ्लावर्स जो होते हैं मोनोकोट के मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, मतलब कि इनके 3 लीव्स होते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स जब हम देखते हैं डाइकोट्स की, तो डाइकोट्स के फ्लावर्स क्या होते हैं, इन मल्टीपल ऑफ 4 और 5 के मल्टीपल्स होते हैं।